तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया है। काउंसिल और तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया। तो बड़ी खबर, काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये कहा गया है। फिलहाल नई नियुक्तियों पर रोक लगी है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में अपनी बात रखी है और साधन का जो वक्त है वो मांगा। इसके बाद अब हफ्ते भर का समय दिया गया है। अब 5 मई की तारीख मुकर्रर हुई है सुनवाई को लेकर। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को 7 दिन की मोहलत मिली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और वक्फा यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है। साथ ही साथ कोई सेंटर वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Board will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से विनय सिंह जुड़ गए हैं। विनय, कल भी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वक्फ कानून को लेकर और आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि सुनवाई में क्या कुछ रहा। देखिए, चूंकि आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना था और जैसे ही 2 बजे सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ्ते का समय मांगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सॉलिसिटर जनरल ने इस दौरान ये भी कहा कि वो इस बात का आश्वासन देते हैं कोर्ट को कि किसी भी तरह की वक्फ में नई नियुक्ति नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड में लेते हैं और इसके लिए अंतरिम आदेश जो जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में नए कानून के तहत किसी तरह की कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो वक्फ की जो जमीन है जिसमें जो अगर किसी तरह कोई विवाद होता है तो उसमें जो रजिस्टर्ड जो जमीन है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप इस नए कानून के तहत नहीं किया जाएगा। 7 दिन का समय कोर्ट ने सरकार को दिया है। 5 मई को अगली सुनवाई है। अगर हम बात करें बीते कल की, तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई और खास तौर पे चूंकि 70 से 72 याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि सभी 70 से 72 जो याचिकाएं हैं उसमें लगभग एक सी ही बातें हैं, तो इसलिए आपस में तय किया जाए कि 5 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। तो अब जो अगली तारीख है 5 मई को, उसमें 5 बिंदु जिस पर सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वक्फ की अगर कोई जमीन जिस पर विवाद
होता है तो उसका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करता है, लेकिन नए कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है। तो ये कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ही वक्फ की जो विवादित जमीन है उसका समाधान करे। ये तो अहम बिंदु हैं जिस पे लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार को इन्हीं दो बिंदुओं पे जवाब देना था, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिन का समय मांगा और 7 दिन का समय दिया है। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने कहा, यानी कि ना तो कोई नियुक्ति होगी, ना ही किसी विवादित जमीन पर मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई आदेश या निर्देश दिया जाएगा। इसका आश्वासन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब देखना है कि 5 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब इस पूरे मामले में दिया जाता है, जो कि 2 मुख्य बिंदुओं की लगातार हम जो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा 70 से 72 याचिका है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो याचिका करता है आपस में तय कर ले कि किन 5 बिंदुओं पर चर्चा हो और उसी पर हम सुनवाई करेंगे। फिलहाल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है और 5 तारीख को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। जी। साथ ही विनय, ये भी बताइए, आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया था केंद्र की तरफ से? देखिए, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ही समय मांगा गया है 7 दिन का, केंद्र सरकार को जवाब देना था और उसी के लिए 7 दिन का समय मांगा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि थोड़ी ही देर ये इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से समय मांगा गया, कोर्ट ने सरकार को समय दे दिया, लेकिन अंतरिम अपना फैसला दिया है, जो कि ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल नए वक्फ कानून के तहत अभी कोई एक्टिविटी या फिर कोई कदम सरकार की तरफ से या फिर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से नहीं उठाया जा सकता है। पुराने जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ना तो कोई नियुक्ति होगी और ना ही किसी विवादित जमीन पर मजिस्ट्रेट की तरफ से फैसला दिया जाएगा। और इसीलिए खुद सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह कहा कि वो इस बात का आश्वासन देते हैं कि किसी तरह की नई नियुक्ति अगली तारीख तक नहीं होगी। शुक्रिया आपका विनय, जानकारी देने के लिए हमको।